अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वाले का वेलकम। यार एक चेस कराने वाली वीडियो में आज भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सीज है मेरे पास। तो बिना टाइम जाए किए सीधे कंट्रोवर्सीज के ऊपर आ जाते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। ये है भाई साहब इंडियन एक्ट्रेस अवनीत कौर। हुआ ये कि इसके एक फैन पेज ने इसकी पिक्चर को पोस्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, और फिर उस फैन पेज की पोस्ट की हुई पिक्चर के ऊपर विराट कोहली लाइक कर देता है। ये आप देख भी सकते हो कि विराट कोहली ने बकायदा इस पिक्चर को लाइक किया हुआ है। जैसे भाई साहब इंडियन ऑडियंस की नजर में ये चीज आती है तो भाई साहब बवाल मच जाता है। वहां विराट कोहली के पीछे पड़ जाती है कि तू शादीशुदा, तूने अनुष्का शर्मा के साथ शादी की हुई है, तू धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मामला इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि विराट कोहली को आकर बकायदा इसके ऊपर जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। विराट कोहली इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाता है कि मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था और एल्गोरिदम ने गलती से मेरी एक इंटरेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। यानी कि विराट कोहली ने जो लाइक किया वो गलती से स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम ने रिकॉर्ड कर लिया उसको। इसके आगे में लिखता है कि इसके पीछे कोई भी इंटेंट नहीं थी। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी गैर जरूरी अजम्पशंस ना करो। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद भाई साहब दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है हानि आमर को लेके, उसकी कुछ फेक पोस्ट को लेके। आपको पता है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को इंडिया के अंदर बैन करना शुरू कर दिया गया और बहुत सारे लोग बैन हो भी चुके हैं। जैसे हानि आमर का अकाउंट इंडिया के अंदर बैन होता है तो हानि आमर को लेके कुछ फेक स्टोरीज जो है वो शेयर होना शुरू हो जाती हैं। ये वो स्टोरीज है जिसमें हानि आमर पहलगाम वाकये को लेके पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है। जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया जा रहा है, गवर्नमेंट को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और अपने अकाउंट के बैन होने की वजह पाकिस्तान को बताया जा रहा है। जैसे ये पोस्ट भाई साहब बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हो जाता है तो हानि आमर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर स्टोरी लगाती है और इन सारी स्टेटमेंट को डिनाई करती है और इनको फेक बोलती है। इसके अलावा यार हानि आमर को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। उसकी वजह ये आप देख सकते हो कि हानि आमर का अकाउंट बैन होने से पहले उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर लाइक 9 लाख, 1.5 मिलियन, 5 लाख और इस सारी रेंज के अंदर थे। लेकिन जैसे ही हानि आमर का अकाउंट इंडिया के अंदर बैन होता है तो इसकी इंस्टाग्राम के लाइक मिलियन से गिर के सीधा 1 लाख के ऊपर आ जाते हैं और फिर 82,000 के ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन भाई सभी से सारे सिनेरियो के अंदर हानि आमर, फवाद खान समेत कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के ऊपर इंडिया के खिलाफ वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर भाई साहब उर्वा हुसैन मैदान के अंदर आई है और इन सारे सेलिब्रिटीज का नाम लिए बगैर इनको बहुत ही बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया। कैसे किया वीडियो देखो जरा आप। तो आप इमेजिन करेंगे आपके सामने एक क्राइम हुआ है या एक मर्डर हुआ है, जितने भी वहाँ लोग हैं ना वो आपसे कहने लग जाएं कि ये आपने किया, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या हो? आप सबसे पहले ये कहेंगे कि ओ माय गॉड दैट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, या आप सबसे पहले कहेंगे हाउ डेयर यू अक्यूज मी ऑफ समथिंग दैट आई हैव नॉट डन। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया, आप मेरे पे इल्जाम नहीं लगाएं, बैक ऑफ। ये बात नहीं है कि आपको अफसोस नहीं है या आपको दुख नहीं है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी और आपका जो एक ह्यूमन होने का जो पहला इंस्टिंक्ट होगा ना वो ये होगा कि ये मैंने नहीं किया, एंड डू नॉट डेयर अक्यूज मी ऑफ समथिंग जो मैंने नहीं किया। ये बेसिक हमारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वी आर ऑल हियर फॉर पीस एंड वी आर ऑल हियर फॉर काइंडनेस। लेकिन अगर कोई पहले आपको अपने घर से निकाल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, मतलब आप रियल लाइफ में सोचे आपको कोई एक दफा अपने घर से निकाले ना तो आप कभी वहां दोबारा ना जाएं। और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि काउंटलेस टाइम से हो चुका है और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहां से आपको आज तक मिला है। मतलब मुझे आपको एक एग्जांपल दे देना तो मैं कहूँ कि हाँ भाई बहुत फायदा हुआ था आपको, तो ठीक है आप न्यूट्रल रहें। वैसे तो तब भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़ के कोई लॉस नहीं हो सकता आपको, और कोई भी फायदा उसके सामने कुछ नहीं है। जहाँ पे भाई साहब बहुत सारे सेलिब्रिटीज बिल्कुल खामोश है, इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, जन्नत मिर्जा की तरह उन्होंने अपने मुंह के ऊपर जिप लगाई हुई है। वहीं पे भाई साहब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो खुल के इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब फैसल कुरैशी जो इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर कंसीडर किए जाते हैं, उन्होंने भाई साहब एक पॉडकास्ट दी है और उसके अंदर उन्होंने खुल के इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। ये जितनी हेट्रेड है ये उस तरफ से आती है। आप देख लें अभी पिछले 5-6 सालों में उनकी आप कोई सीरीज उठा लें, उनकी आप कोई फिल्म उठा लें, उनका आप कुछ भी उठा लें, एक नॉर्मल सी चीज चल रही होती है। एक सीरीज जो ऑन एयर होने वाली थी उसको रोक के उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मवाद डलवाया गया और फिर उसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया। तो ये तो उनके इतना
ज्यादा कर रहे हैं यार, इतना ज्यादा कि मतलब अब मेरे कुछ जो इंडियन दोस्त हैं वो खुद भी गालियां दे रहे होते हैं कि यार मतलब बस कर दो यार। अभी उनकी स्काई फोर्स आई जो उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की, लोग उल्टा उनको गालियां दे रहे हैं। यार माफ कर दें, आप कितनी हिस्ट्री को घुमाएंगे यार। इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है तो इस मैदान के अंदर भाई साहब मुफ्ती तारिक मसूद ने एंट्री मारी है और मोदी को भाई साहब डायरेक्टली उसका नाम लेकर क्रिटिसाइज किया और उसकी खोपड़ी हिली हुई बोल दी है। वाघा बॉर्डर के ऊपर भाई साहब मुफ्ती तारिक मसूद पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने बोला है कि मोदी की खोपड़ी खराब हो गई है, हम सब मिलके इसको ठीक करेंगे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहां से इजाजत देगा। उसके बाद यार अगर हम बात करें सहर हयात और उसके हस्बैंड के बारे में जिनकी डिवोर्स को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही थी, अब भाई साहब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया का महाज संभाल लिया है। फॉर एग्जाम्पल सहर हयात ने स्टोरी लगाई थी कि अल्लाह सेव्ड मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उसके रिप्लाई में उसका हस्बैंड जो स्टोरी लगाता है, चलो किसी बहाने से सही खुदा का खौफ तो आया, अल्लाह सबके हक में बेहतर करे, आमीन। तो इसके ऊपर भाई साहब ऐसा लगता है कि सहर हयात गुस्सा कर जाती है और इनडायरेक्टली आके वीडियो बनाती है और अपने ही हस्बैंड को रिप्लाई कर देती है। क्या आप सबको पता है मेरी जिंदगी में जो चल रहा है अभी, और मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि कुछ लोग विक्टिम बन रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना करें कि कल को मेरी बेटी को लोगों की बातें सुननी पड़े। वरना मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सोशल मीडिया पर रख दूंगी विद प्रूफ्स, ठीक है। और मेरी दुआ है हर उस लड़की के लिए, हर उस बेटी के लिए दुआ है जो ऐसे अजाब में फंसी हुई है। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे। थैंक यू सो मच। उसके बाद यार अगर हम बात करें शहजाद भट्टी वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, तो लॉरेंस बिश्नोई ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरे बंदे पाकिस्तान में घुसेंगे, वहां पे मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और वहां पे हाफिज सईद साहब को भी कत्ल करेंगे। तो इस चीज के ऊपर भाई साहब शहजाद भट्टी मैदान के अंदर आया और उसने आके लॉरेंस बिश्नोई को रिप्लाई दिया, या ये कह लो कि वार्निंग दी है। तो ये जो मेरी वीडियो है खास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए है, जिसने के कहा है कि मैं पाकिस्तान में घुस के मेरे बंदे वहां पे कोई लाख मुसलमान मारेंगे और हाफिज सईद को मारेंगे। पहले नंबर पे तो लॉरेंस बिश्नोई एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सिद्दीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। तुम सबको पता है कि दिशान अख्तर जो बाबा सिद्दीकी केस में फरार है वो किसके पास है, विद प्रूफों के साथ। कल को ये चीजें ऑडियो वीडियोस मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आ जाएंगी कि किस पॉलिटिशियन ने दिशान अख्तर को पैसे दिए, कौन कॉल पे साथ मौजूद था, किसने रैश दी हुई थी, सब कुछ। उसके बाद यार अगर हम बात करें KSI के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसने ये चैलेंज रखा था कि जो भी बंदा मुझे लाइव स्ट्रीम के अंदर ढूंढ लेगा मैं उसे $1000 दूंगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जैसे वो ये कह के अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो बाहर एक लड़का खड़ा होता है कि पाइन मैंने आपको ढूंढ लिया है। Basically, if you find me in New York, I will give you $1,000. But you have to say, catch me if you can. You got sniped. Wait, really? Yeah. I'm early, JJ. No fucking way. Early. I live right here. Catch me if you can, my brother. I live right here. I'm on the street right now. Bro, I just got out. It's my block. I caught you like down the block down there. Yeah. Bike. I see how they got you on the other city bike. Damn, alright. Sideman, I love the Sideman. I watch Yeah. that all Oh the time. shit, bro. Let's go. What's your name? Oh, Louis Ortiz, Louis. Lewis. Yeah. Yo, big up Lewis, man, bro. Smashed it.
उसके बाद यार अगर हम थोड़ी सी मिक्स खबरों के बारे में बात करें तो अमेरिकन डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1950 में अमेरिका के 6 एटॉमिक बम गुम हो गए थे और वो आज तक रिकवर नहीं हुए। स्विट्जरलैंड के न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान की ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन की है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन को लेकर भाई साहब तुर्की के नेवल वारशिप्स कराची पोर्ट के ऊपर लैंड हो गई हैं। तुर्की के ही एक बिजनेसमैन ने अपने विला यानी कि अपने महल को डोनेट कर दिया है फलस्तीन को, वहां पे एक हॉस्पिटल को रीबिल्ड करने के लिए। बांग्लादेश के एक्स जनरल का यह कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बांग्लादेश को इंडिया की 7 रियासतों के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। चाइना के एक एनालिस्ट ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो चाइना हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देगा। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ये 2 बॉलर थे जिनसे 18 बॉलों पे 48 रन डिफेंड नहीं हुए थे इंडिया के खिलाफ। और अभी कल के मैच में लाहौर वर्सेस कराची का मैच था, 18 बॉलों पे 48 रन रहते थे, यही 2 बॉलर थे और इनसे फिर से ये रन डिफेंड नहीं हुए। कैरियर मेरे ख्याल से ठीक होगा। यही थी वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बता देना। अभी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।